Hello students, good morning all of you. Today we are going to learn chapter number first of class 11th, business studies. Actually we are starting the syllabus of business studies today. So we are starting with the chapter number first, that is nature and purpose of business. If you have opted in class 11 business studies as your main subject, so you can learn from my channel, that is Chawla Commerce Classes. तो आपको आज से वेरी इनिशियल स्टेज से सारा का सारा सिलेबस मिलेगा. उस सिलेबस को बड़े कन्वीनियंट आराम से उसको समझ पाओगे. केस स्टडीज भी हम सॉल्व करते चलेंगे, आपको तरीका भी बताते चलेंगे कि किस तरीके से आपको कॉन्सेप्ट लर्न करने हैं. और एक बार वीडियो देने के बाद आपको क्रिस्टल क्लियरिटी हो जाएगी कॉन्सेप्ट्स के बारे में. उन कॉन्सेप्ट्स के बारे में आप अच्छे से जान पाओगे जो अभी तक आपको डिफिकल्ट लगते थे. मैं कोशिश करूंगा कि मैं सारे टॉपिक्स आपके कवर कर पाऊं और एक एक टॉपिक पे मैं आपसे बात कर पाऊं. और हम लाइव सेशन भी करेंगे बीच बीच में, आपकी लाइव क्लासेस भी लेते रहेंगे, जिससे आपको जितने भी डाउट्स हो वो हम क्लियर कर सकें. उसके अलावा अगर आपको कोई डाउट है और आप इंटरेक्ट नहीं कर पा रहे हो मेरे से, तो आप कमेंट बॉक्स में उसको डाउट को छोड़ सकते हो और वो डाउट मैं आपको आंसर में दे दूंगा, अपने फीडबैक में दे दूंगा. आपके कमेंट्स में डेली पढ़ूंगा और जिससे आपके सारे डाउट्स क्या रहे हैं, क्लियर रहे. तो आज से हम बिजनेस स्टडीज का सिलेबस स्टार्ट कर रहे हैं और जो कि वहां से स्टार्ट होता है हमारे चैप्टर नंबर फर्स्ट से. तो चैप्टर नंबर फर्स्ट है हमारा नेचर एंड पर्पस ऑफ बिजनेस. So nature and purpose of business. So here what we are talking, the characteristics of business and the objectives of the business. एक बिजनेसमैन बिजनेस क्यों करता है और बिजनेस करता है तो बिजनेस को पहचानेंगे कैसे ये एक्टिविटी बिजनेस है. तो ये सारे जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो आपके क्लियर होने वाले हैं इस चैप्टर में. तो सबसे पहले इस चैप्टर की जो इनिशियल स्टेज से स्टार्टिंग होती है वो होती है आपकी ह्यूमन एक्टिविटीज. सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज, इकोनॉमिक एक्टिविटीज एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज. भाई देखो ऊपर वाले ने दिया पेट, तो पेट पालने के लिए कमाना पड़ता है, कमाने के लिए काम करना पड़ता है. और कमाने को हम प्रॉफिट अर्निंग भी बोल सकते हैं, फीस अर्निंग भी बोल सकते हैं, सैलरी अर्निंग भी बोल सकते हैं. जैसे जो काम करता है उसे वैसे रेम्यूनरेशन मिल जाता है. एक बिजनेसमैन क्या कमा रहा है, प्रॉफिट कमा रहा है. एक जॉब करने वाला आदमी, एक व्यक्ति क्या कमाता है, सैलरी फीस कमाता है. मजदूरी करने वाला आदमी वेजेस कमाता है. लेकिन मोटिव क्या है, पैसा कमाना. तो जहां पे मोटिव हो जाएगा आपका पैसा कमाना, अर्निंग मनी, वो एक्टिविटी आपकी कहलाएगी इकोनॉमिक एक्टिविटी. सो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज? द एक्टिविटीज विच वी आर परसुइंग फॉर अर्निंग मनी, द एक्टिविटीज विच वी आर परसुइंग फॉर अर्निंग मनी, दैट इज कॉल्ड व्हाट, इकोनॉमिक एक्टिविटीज. अरे सर ये तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज हो गई. अब इकोनॉमिक एक्टिविटीज में आपका बिजनेस भी आ सकता है, प्रोफेशन भी आ सकता है, एम्प्लॉयमेंट भी आ सकता है, जिसके बारे में हम आगे इन डिटेल पढ़ेंगे. उसके बाद आता है आपका नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज. नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज जो होती है वो साइकोलॉजिकल सेटिस्फेक्शन के लिए होती है. किसके लिए होती है, साइकोलॉजिकल सेटिस्फेक्शन के लिए. अगर मैं इकोनॉमिक एक्टिविटीज का एग्जांपल दूं तो मैंने माना कि बिजनेस आप कर रहे हो, किसके लिए कर रहे हो बिजनेस, प्रॉफिट कमाने के लिए कर रहे हो, यानी कि आपका मोटिव क्या हो गया, अर्निंग मनी हो गया. तो ये कौन सी एक्टिविटी हो गई आपकी, इकोनॉमिक एक्टिविटी हो गई. अब गोइंग टू टेम्पल, गोइंग टू टेम्पल, मंदिर क्यों जाते हो भाई आप लोग? मंदिर पैसा कमाने तो नहीं जाते ना, मंदिर जाते हो किसके लिए, मन की शांति के लिए, दिमाग की शांति के लिए, साइकोलॉजिकल सेटिस्फेक्शन के लिए. तो जो एक्टिविटीज होती हैं साइकोलॉजिकल सेटिस्फेक्शन के लिए उसको हम बोलते हैं कौन सी एक्टिविटीज, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज. सो मैनी थिंग्स वी आर डूइंग फॉर द साइकोलॉजिकल सेटिस्फेक्शन. ठीक है ना, दो साइकोलॉजिकल सेटिस्फेक्शन थिंग्स आर कॉल्ड व्हाट, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज. वी आर गोइंग टू वॉच ए मूवी. सो व्हेन वी आर गोइंग टू वॉच ए मूवी, आवर मोटिव इज नॉट अर्निंग द मनी. We are going for the psychological satisfaction for the sake of getting entertainment for that, from that. So that is called what, non-economic activities. So that is the difference between the economic activities and non-economic activities. आप समझ गए होंगे इकोनॉमिक एक्टिविटीज और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज में क्या डिफरेंस होता है. उसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, जो कि है हमारा मीनिंग ऑफ बिजनेस. जो कि है हमारा क्या, मीनिंग ऑफ बिजनेस. सो बिजनेस इज व्हाट, बिजनेस को आप तीन चीजों से समझ सकते हो. पहली चीज जो मैंने आपको ऑलरेडी बताई अभी, बिजनेस का मीनिंग बताने के लिए, बिजनेस की डेफिनेशन बनाने के लिए आपको तीन कंपोनेंट चाहिए जो मैं आपको दे रहा हूं, जिससे आप डेफिनेशन बड़े आराम से बना पाओगे. तीनों को मिला के आपकी डेफिनेशन तैयार हो जाएगी. तो पहली चीज, बिजनेस क्या है, बिजनेस एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है. क्या है बिजनेस, एक इकोनॉमिक एक्टिविटी. अब ये बिजनेस इकोनॉमिक एक्टिविटी क्यों है, मैंने अभी तो बताया आपको कि जो एक्टिविटी हम अर्न करते, प्रॉफिट अर्न करने के लिए, इनकम अर्न करने के लिए करते हैं, वो कौन सी एक्टिविटी होती है हमारी, इकोनॉमिक एक्टिविटी. तो फर्स्ट फीचर हो गया बिजनेस का. ठीक है, उसके अलावा एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड
सर्विसेज। अब एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज क्या है भाई? किसी भी बिजनेसमैन को देख लो, वो क्या बेच रहा है, या तो गुड्स बेच रहा है या सर्विसेज बेच रहा है। आप एक शॉप के पास जाते हो, ग्रोसरी शॉप पे जाते हो, सामान खरीद के लाते हो, उसको पैसे देते हो, वहां आपने क्या किया? पैसों के बदले गुड्स को एक्सचेंज किया। ठीक है। आप एक बैंक में जाते हो, बैंक से सर्विसेज यूज करते हो, सर्विसेज के बदले बैंक आपसे चार्जेस लेता है, वो भी अपने पास पैसा कमा रहा है बैंक में, तो वहां आपने क्या यूज की? सर्विसेज यूज की। आप एक रेस्टोरेंट में जाते हो, वहां फूड आपने लिया तो गुड्स का एक्सचेंज हुआ, वहां की सर्विसेज आपने यूज की तो क्या हुआ? एक्सचेंज ऑफ सर्विसेज हुआ। आप एक डॉक्टर के पास जाते हो, आप एक लॉयर के पास जाते हो, उसको फीस देके आते हो, ठीक है ना। तो ये सब चीजें किसका एग्जाम्पल है? एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज का एग्जाम्पल है। किसका एग्जाम्पल है? एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। अच्छा एक बात बताइए, अब बिजनेस को मैंने कहा कि इकोनॉमिक एक्टिविटी है, एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज होता है, तो इसका मीन्स क्या है? आपने घर से टीवी चुराया और मार्केट में बेच दिया, तो क्या वो बिजनेस होगा? ऑफ कोर्स वो बिजनेस नहीं होगा, क्योंकि एक इंपॉर्टेंट फीचर और यहाँ पे आता है, जो भी चीजें होनी चाहिए वो रेगुलर बेसिस पे होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए? रेगुलर बेसिस पे। तो दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट की चीज क्या होनी चाहिए? रेगुलर बेसिस पे एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज होना चाहिए। तो बिजनेस का मीनिंग क्या निकल के आया? Business is an economic activity in which we exchange goods and services on regular basis. That is called business. Simple is that. So business is an activity in which we exchange goods and services on the regular basis. That is called what? Business. Simple is that. Goods और services को regular basis पे exchange करना क्या होता है? हमारा business होता है। उसके बाद अगर मैं बात करूँ characteristics of business की, तो next topic है हमारा characteristics of business। अब नहीं भैया सर ये कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस क्या है? तो मैंने देखिए यहाँ पे ही आपको 3 एक्टिविटीज बता दी, 3 कैरेक्टरिस्टिक्स तो मैंने आपको पहले ही बता दिए थे। तो इसमें भी पहला आपका क्या आ जाता है? दैट इज इकोनॉमिक एक्टिविटी। सर व्हाई बिजनेस इज इकोनॉमिक एक्टिविटी? बिकॉज द मोटिव ऑफ बिजनेस इज अर्निंग प्रॉफिट। सो वेन एवर वी आर हैविंग द मोटिव ऑफ अर्निंग, that activity is called economic activity. So business is also called a economic activity. Second, profit earning, or second one is production of goods and services. Production of goods and services. Sir, now what is the meaning of production of goods and services? Of course, converting the raw material into finished good is called what? Production. किसी भी रॉ मटेरियल को कन्वर्ट कर देना किसमें? फिनिश गुड में, क्या कहलाता है? आपका प्रोडक्शन कहलाता है। भाई बेचने के लिए कुछ बनाओगे भी तो, बिना बनाए तो बेच नहीं सकते, तो उनको चीजों का क्या करना पड़ेगा? आपको प्रोडक्शन करना पड़ेगा। तो नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक क्या आता है बिजनेस का? जिस एक्टिविटी में प्रोडक्शन होता हो गुड्स एंड सर्विसेज का, उसको हम क्या बोलेंगे? बिजनेस बोलेंगे। सर जहां पे इकोनॉमिक एक्टिविटी हो उसको क्या बोलेंगे? बिजनेस बोलेंगे। जिसका मोटिव प्रॉफिट कमाना हो उसको क्या बोलेंगे? हम बिजनेस बोलेंगे। जहां पे गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन होता हो उसको हम क्या बोलेंगे? बिजनेस बोलेंगे। भाई किसी के नेचर और कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है कि उस कॉन्सेप्ट को आप कैसे रिकॉग्नाइज कर रहे हो? तो जहां पे ये सारी चीजें आ रही है वहां कौन सा कॉन्सेप्ट आपका हो जाता है? बिजनेस हो जाता है, मीनिंग ऑफ बिजनेस हो जाता है, या कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस हो जाता है। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक आता है आपका प्रॉफिट अर्निंग। क्या आता है? प्रॉफिट अर्निंग। आपके कई सारे बच्चे ऐसे होंगे जो पढ़ रहे हैं इस समय क्लास में और उनके फादर बिजनेस करते होंगे। अगर उनके फादर से क्वेश्चन पूछोगे बिजनेस क्यों कर रहे हो, तो वो ये तो कहेंगे नहीं समाज सेवा के लिए कर रहा हूँ। ऑफकोर्स वो किस लिए बिजनेस कर रहे हैं? वो कर रहे हैं प्रॉफिट अर्निंग के लिए बिजनेस। ठीक है ना। तो नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक आपका क्या जाता है? प्रॉफिट अर्निंग। नेक्स्ट आपका जो कैरेक्टरिस्टिक है वो क्या जाता है? प्रॉफिट अर्निंग। तो ये भी ऑफकोर्स एक मोटिव भी कह सकते हैं, ऑब्जेक्टिव भी कह सकते हैं, और कैरेक्टरिस्टिक तो या तो आपको हर जगह पे मिलेगा, क्योंकि कोई भी बिजनेसमैन बिजनेस क्यों करता है? ऑफकोर्स प्रॉफिट कमाने के लिए करता है। बिना प्रॉफिट कमाए तो बिजनेस नहीं कर सकते ना। और कोई भी ऐसा मूर्ख आदमी नहीं होगा जो बिजनेस कर रहा हो किसके लिए? सोशल वर्क के लिए। सो these 3 characteristics: economic activities, production of goods and services, profit earning. After that, the fourth one is uncertainty of risk. Uncertainty of risk. In business nothing is fixed. रिस्क कहां पे होता है? When nothing is fixed. In business nothing is fixed. कुछ भी फिक्स नहीं है। फ्यूचर में कुछ भी हो सकता है। आप कुछ और उम्मीद लगा के बैठे हो और वो कुछ और जाए, ये पॉसिबल है किसमें? बिजनेस में। आपने बहुत अच्छा प्लान बनाया हो लेकिन वो प्लान भी क्या हो सकता है? फ्यूचर में
फेल हो सकता है। तो बिजनेस में हमेशा रिस्क इन्वॉल्व रहता है। आपका कॉम्पिटिटर आपसे अच्छी पॉलिसी लेके आएगा तो आपका बिजनेस क्या होगा, अफेक्ट होगा। सिंपल सी बात है, लॉजिकल बात है। तो जहां पे कुछ भी फिक्स ना हो वो भी क्या है, हमारा बिजनेस है। तो ये मोटे मोटे 4 कैरेक्टरिस्टिक्स हमने पढ़े। इकोनॉमिक एक्टिविटी, क्यों इकोनॉमिक एक्टिविटी है, क्योंकि अर्निंग मनी क्या है, ऑब्जेक्टिव है। प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज किसमें होता है, ऑफ कोर्स बिजनेस में होता है। गुड्स और सर्विसेज का जो भी जनरेशन होता है वो कहाँ पे होता है, बिजनेसेस एंटरप्राइजेस में होता है, ऑर्गेनाइजेशंस में होता है। उन ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव क्या होता है, प्रॉफिट अर्न करना होता है। तो ये भी एक कैरेक्टरिस्टिक हो गया किसका, बिजनेस का। उसके बाद अनसर्टेनिटी ऑफ रिस्क। अनसर्टेनिटी ऑफ रिस्क मैंने आपको बताया, इन बिजनेस नथिंग इज फिक्स्ड। और जहां कुछ भी फिक्स नहीं होता है वहां पे क्या होता है, रिस्क होता है। और बिना रिस्क के बिजनेस नहीं चल सकता, ठीक है ना। रिस्क और बिजनेस दोनों एक दूसरे के क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री हैं। जो बिजनेस करेगा वो रिस्क लेगा। जितना ज्यादा बड़ा बिजनेस करेगा उतना बड़ा रिस्क लेगा, जितना छोटा बिजनेस करेगा उतना छोटा रिस्क होगा। लेकिन रिस्क तो लेना ही पड़ेगा, बिना रिस्क के बिजनेस पॉसिबल नहीं है। तो ये रहे आपका मीनिंग और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस, ठीक है। उसके बाद हम कर देते हैं नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट। उसके लिए इंतजार करिए मेरी नेक्स्ट वीडियो का, नेक्स्ट पार्ट देखिएगा। थैंक यू वेरी मच।